सकते। एक्चुअल हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो साधक होते हैं उन बच्चों के लिए हम सारस्वत करते हैं। बच्चे रहते हैं उनमें उतनी वो शुद्ध होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना हमारे अंदर विकार बढ़ने लगते हैं, उनका मन शांत हो जाए और दूसरी बात उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाई जाए तो वो कंपटीशन अच्छे से फाइट कर सकते हैं और उनकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। उसके लिए सारस्वत साधना सबसे बेहतरीन है। जिस घर में कोई बंदा साधना ही नहीं करता उस घर के बच्चे साधना में इंटरेस्टेड नहीं रहते। बच्चे के लिए कुछ यहाँ सेशंस कर सकता हूँ मैं उसका? हाँ, आप कोई भी सेशन कर सकते हैं। एक्चुअल हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो साधक होते हैं उन बच्चों के लिए हम सारस्वत करते हैं। आप एक जो छोटे उम्र के लोग रहते हैं ना, बच्चे रहते हैं, उनमें उतनी वो शुद्ध होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना हमारे अंदर विकार बढ़ने लगते। आपको मैं सारस्वत साधना नहीं दे सकता, आपको शक्ति साधना नहीं दे सकता, आपको नीचे से मुझे मूलाधार से उठाना पड़ेगा, आपके ऊपर लगभग मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे ऑलरेडी वो क्योर होते हैं, आपके अपने जैसे नहीं होते, तो उनको सारस्वत साधना आराम से दिया जा सकता है। भगवती जो सरस्वती का आवाहन होता है उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है और उन्हें एक्चुअल क्या होता है एक उम्र के बाद में आपके हार्मोनल सीक्रेशंस चेंज होते हैं और मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। 14 साल के बाद में मोस्टली वो हो जाता है। तो उस समय क्या होता है बच्चों का एजुकेशन, वो जो उनके जो नंबर्स होते हैं एग्जाम्स के बाद में, वो नंबर गिरते हैं एग्जाम के नंबर। तो उसमें क्या होता है कि उस समय अगर उनको मानसिक स्थिरता मिल जाए, उनका मन शांत हो जाए और दूसरी बात उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाई जाए तो वो कंपटीशन अच्छे से फाइट कर सकते हैं और उनकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। उसके लिए सारस्वत साधना सबसे बेहतरीन है। लेकिन वो क्या होता है जब आप लोग साधना करते हो तब वो बच्चे देखते हैं और उनमें वो साधना के संस्कार आते हैं, तभी वो मेरे साथ मैनेज हो पाते हैं। जिस घर में कोई बंदा साधना ही नहीं करता उस घर के बच्चे साधना में इंटरेस्टेड नहीं रहते। हमारे जो साधक हैं वो रोज जब साधना करते हैं तो बच्चों में एक थोड़ा इंटरेस्ट आता ही है, बच्चे आपको देख के फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमने एक अभी आने वाले समय में हम एक कुछ सारस्वत साधना रखेंगे। वो 5 दिन की साधना होती है सारस्वत साधना। तो उसमें क्या होता है मन शांत होता है, दूसरी चीज बौद्धिक क्षमताओं को तेजी से मैं खोलता हूँ। आपके ब्रेन का सिर्फ आप 1.5% हिस्सा यूज कर रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल ओनली 1.5% आप यूज कर रहे हैं अपने ब्रेन को सिर्फ। जो बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या कुछ होते हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल अपने ब्रेन को 2.5 से 3% तक यूज करते हैं। इसके बाद में आपका कॉन्शियस माइंड, आप सब कॉन्शियस में चले जाते हो। आपका कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा है। आपकी कॉन्शियसनेस को 4 भागों में डिवाइड किया है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। यहाँ से कॉन्शियस माइंड को पूरा क्लीन करके यूज करने की अपन कोशिश करते हैं। अगर आप सब कॉन्शियस में जाओ तो आपको फिर पिछले जन्म और अगले जन्म सब दिखने लगते हैं, आगे का भी दिखने लगता है, पीछे का भी दिखने लगता है, बहुत सारी चीजें, फिर वो आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉन्शियसनेस भी उतना जो है वो खोल दिया जाए, क्योर कर दिया जाए तो बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो वो सारस्वत विद्या से हो सकती है, वो कर सकते हैं।